द डेजर्ट स्टोरीज के नाजरीन को गौहर नकवी का आदाब, नमस्कार। आज गुफ्तगू में हमारे नए मेहमान हैं जनाब मुस्तफ़ा दरवेश साहब, जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान दमन से है, जिनकी पढ़ाई दमन में हुई स्कूलिंग, और उन्होंने अपनी हायर स्टडी गोवा से की। ये सिंगर हैं, शायर हैं। शायरी ये हिंदी में करते हैं, उर्दू में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, और ड्रामे भी लिखते हैं, एक्टिंग भी करते हैं। मुस्तफ़ा दरवेश साहब, गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। द डेजर्ट स्टोरीज़ के बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने इनके कुछ एपिसोड्स देखे, और डॉक्टर साहब की जो गुफ्तगू हो रही है उसके 2 एपिसोड्स मैंने देखे, तो मैं बड़ा मुतासिर हुआ और काफ़ी कुछ जानने को मिला। और जो शख्सियत इन्होंने इनवाइट की उनके बारे में भी मुझे काफ़ी कुछ मालूमात हुए, और ये जो काम कर रहे हैं उससे यहाँ के गल्फ़ के लोगों की और जो अच्छे अच्छे शोरा है, अच्छी शख्सियत है, उनको ये बुला रहे हैं। और मेरी खुशनसीबी है कि मुझ जैसे नाचीज़ को भी साहब इतनी बड़ी शख्सियत हमारे यहाँ है, और डॉक्टर साहब खुद एक बहुत बड़े शायर है। शुक्रिया। अच्छा दरवेश साहब, ये बताइए कि ये जो शायरी की शुरुआत आपने कहाँ से की, किस एज से की, स्कूल से की या कॉलेज से की या ओमान आके की? वैसे घर में हमारे माहौल ऐसा था कि हमारे घर में ये जो हमारे डैड थे और मेरे चचेरे बड़े भाई थे उस्ताद इब्राहिम दरवेश, तो वो जो है बड़ी शख्सियत थे उर्दू फील्ड में, और वो बम्बई में मुकाम थे। तो मैं छुट्टियों में वहाँ जाता था बम्बई, तो समझो कि साल में एक बार 1 महीने उनके घर में रहता था। तो उनके घर में हमेशा गज़लों की आवाज़ें आती रहती थी। अच्छा। और फिर उनके इतने ताल्लुकात थे, जैसे बड़े बड़े लोग मेहदी हसन साहब जब आए थे तो उन्होंने प्रोग्राम में मुझे लेके गए, फिर मजरू सुल्तानपुरी साहब के मुशायरों में लेके गए, फिर कैफी अज़मी साहब, मुमताज़ राशिद वगैरह बड़े बड़े शायरों से मेरी मुलाकात तब मैं जब छोटा था तब हुई। तो मैं धीरे धीरे मुतासिर होने लगा कि ये जो गज़लें हैं और इसमें जो गज़ल का जो एक निचोड़ है वो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि 2 लाइन में एक इंसान कितनी बड़ी बात कह देता है। तो मुझे लगा कि इसमें बहुत बड़ी ताकत है। तो आपने स्कूल से शुरू? जी, मैं जब 14-15 साल का था तब हमारे स्कूल में कुछ कवि सम्मेलन हुआ था, जिसमें कुछ कवि आए थे। तो उन्होंने पैरोडी जब कही तो मुझे लगा कि ये क्या चीज़ है कि एक इंसान पैरोडी जब बनाता है तो आप खुद सोचता है और कुछ लिखता है। तो मैं भी फिर इंस्पायर हुआ और मैंने कुछ लाइंस लिखे, अपने डैडी को दिखाई। तो फिर सुनाए हमारे नाजरीन को कि क्या लिखा था सबसे पहला वाला? सबसे पहला वाला तो अब मुझे वो तो हमारे गांव में फ्लड आई थी तो वो ज़ाया हो गया, मगर मैं एक कथा पेश कर देता हूँ जिसका मुझे मांडवी प्रकाशन में कताद और मुक्तत का एक कंपटीशन हुआ था, उसमें मैंने एक कथा लिखा था। तो वो यूँ था कि वो मेरे ख्वाबों में आकर मेरे हो जाते हैं, एक खलिश फिर से बिछड़ने की छोड़ जाते हैं। क्या बात है! ये तेरे प्यार का जादू है या आने का वहम, ये तेरे प्यार का जादू है या आने का वहम, जो मेरे ख्वाबों में आकर मुझे तड़पाते हैं। बहुत उम्दा भाई। तो इसे प्राइज़ भी मिली, और फिर मुझे लगा कि क्यों ना इसे कन्वर्ट किया जाए। तो मैंने फिर एल्बम में ये फुल गज़ल मैंने बनाई और हमारे मस्कत के एक रिनाउंड सिंगर ने वो गाई, और फिर एल्बम। तो ये आपने यूनिवर्सिटी में भी इसमें हिस्से लिए? जी, गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैं गया हायर एजुकेशन के लिए, तो वहाँ पर मुझे पहले ही शौक था स्टेज पे जाने का, और गाने वगैरह मैं गाता था, और फिर ड्रामेटिक्स में भी मैंने पार्ट लिया, और वहाँ भी कई प्राइजेस मुझे मिले। तो वहाँ से ये सिलसिला फिर जारी रहा। आपने जो यूनिवर्सिटी में गज़ल या नज़्म हिंदी या उर्दू किसी में भी जो आपने लिखी या वहाँ पर सुनाई, वो हमारे नाज़रीन को सुनाए। जी, मैं एक गज़ल पेश कर रहा हूँ जो मैंने शुरू के दौर में लिखी थी। अच्छा नाज़रीन, इनका ये बता दें कि इनकी 3 एल्बम्स
यहाँ पे ओमान में आ चुकी हैं। जो एक बड़े सिंगर ने, यहाँ के मशहूर सिंगर ने उसको गाया है, दिल से दिल तक, नवाजिश और कशिश। ये बहुत छुपे रुस्तम है साहब, बहुत ज़बरदस्त इनका लिखने का अंदाज है, गाने का अंदाज है। और मैं गुजारिश करूँगा कि आप जो पहला वाला आपने यूनिवर्सिटी में जी पढ़ा था वो सुनाएं। इसका उन्वान है सौगात। तेरी यादों की सौगात होती है, वाह, वरना ये रात कहाँ रात होती है। क्या कहने। अंधेरा बेदार रहता है तेरे तसव्वुर से, अंधेरा बेदार रहता है तेरे तसव्वुर से, नींद जो आ जाए तो फिर कहाँ बात होती है। वाह, एक मदहोशी सी छाती है कमरे में, दिल से दिल की फरियाद होती है। वाह, जिक्र होता है शबे फुरकत का, अश्कों की बरसात होती है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। और बेखबरी का आलम होता है, चांद तारों की बारात होती है। वाह, एक तरफ तुम तो एक तरफ सारी कायनात होती है। क्या कहने, क्या और कहने। मक्ता ये है कि प्यार की बाजी में ए दोस्त, प्यार की बाजी में ए दोस्त, कैसी जीत कैसी मात होती है। वाह वाह, प्यार वाह, की वाह। बाजी में ए दोस्त, कैसी जीत कैसी मात होती है। मत पूछो हाले दिल दरवेश, मत पूछो हाले दिल दरवेश, ये तौहीन जज्बात होती है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। अच्छा, सिंगिंग आपने कहाँ से शुरू की? सिंगिंग वैसे स्कूल में कुछ कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, तो मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं भी इसमें कोशिश करूं। तो मेरे चाचा थे जो गाने गाया करते थे घर में, तो घर का माहौल ऐसा था कि शेर और शायरी गाने। तो मैंने फिर एक गाना वहाँ स्कूल के दिनों में पेश किया, तो मुझे प्राइज़ मिली। तो फिर वहाँ से मेरा शौक़ बढ़ा और मैंने फिर गाना भी अपने एक हॉबी की तरह उसे आगे बढ़ाया। और फिर यहाँ मस्कत में जब मैं आया तो कुछ सिंगर्स लोगों से मुलाकात हुई और हमने एक यहाँ पर एक तंजीम शुरू की, इंडियन सोशल क्लब, इंडियन एम्बेसी के ज़रिए, जिसका नाम है ओपन माइक। अच्छा। तो उसके मैं फाउंडिंग मेंबर्स में से मैं वन ऑफ द Very good. फाउंडिंग मेंबर्स हूँ। तो हमारे साथ कई सिंगर्स हैं, तो हम हर महीने एक एक प्रोग्राम देते थे। तो अपनी गज़ल कोई हमें गा के सुनाए हमारे नाज़रीन जी को। जी, मेरी एल्बम में एक गज़ल आई है जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि जिसे एल्बम में तब्दील किया गया, तो वही मैं सुनाता हूँ। वो मेरे ख्वाबों में आकर मेरे हो जाते हैं, वाह। वो मेरे ख्वाबों में आकर मेरे हो जाते हैं। एक खलिश फिर से बिछड़ने की छोड़ जाते वाह, हैं। वाह, वाह। एक खलिश फिर से बिछड़ने की छोड़ जाते हैं। वाह वाह, वो मेरे क्या ख्वाबों कहने। में आकर मेरे हो जाते हैं। ये तेरे प्यार का जादू है या आने का वहम। वाह। ये तेरे प्यार का जादू है या आने का वहम, जो मेरे ख्वाबों में आकर मुझे तड़पाते हैं। बहुत अच्छे भाई। एक खलिश फिर से
बिछड़ने की छोड़ जाते हैं। और मुक्ता पेश कर देता हूँ। जिक्र फुरकत के ख्यालों से न डर यूं दरवेश। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिक्र फुरकत के ख्यालों से न डर यूं दरवेश। ख्वाब तो ख्वाब है एक दिन ये बिखर जाते हैं। ख्वाब तो ख्वाब है एक दिन ये बिखर जाते हैं। एक खलिश फिर से बिछड़ने की छोड़ जाते हैं वो मेरे ख्वाबों में। अच्छा, आपकी जो वहाँ पे मदर टंग है जी, वो आपके यहाँ पुर्तगालीज बोली जाती है और गुजराती बोली गुजराती और तो फिर ये हिंदी उर्दू में कैसे आपने लिखना सीख लिया, वो ये कैसे सीखे? देखिए, मुझे स्कूल में हिंदी पढ़ाई जाती है तो हिंदी में मैं ये तो नहीं कह सकता कि मास्टर था, मगर अच्छा था, मेरी हिंदी अच्छी थी और मेरे मार्क्स भी अच्छे आते थे। तो फिर हिंदी और उर्दू तो जैसे आप जानते हैं कि माँ और मौसी का संबंध है। जी जी जी। तो मेरे चचेरे भाई जो उर्दूदा थे तो वो मुझे इसमें बम्बई जब जाता था तो कई बड़े बड़े प्रोग्राम जिसमें दिलीप कुमार साहब आते थे, अनूप जलोटा जी हमारे घर पे आना जाना था उनका, फिर राजकुमार रिजवी, इंदिरानी रिजवी, पंकज उदास जी, ये सब। और वो जो है उर्दू पढ़ाया करते थे बम्बई के लोगों को, जिसमें आमिर खान जैसे बड़े कलाकार, उनको भी पढ़ाया था उन्होंने। और बड़े बड़े जो सिंगर्स थे भी वो भी उनके पास तलफ़ुज़ सही करने के लिए आते थे। तो मैं तो घर का ही बच्चा था तो मुझे फिर उन्होंने कुछ टिप्स दी। आपका रोल मॉडल कौन है इसमें शायरी में? शायरी में मैं कहूँ तो दो तीन है। एक तो कैफी अज़मी साहब, फिर मजरू साहब और जानिसार अख्तर साहब। और सिंगिंग में आप किसे पसंद करते हैं? सिंगिंग में तो मुझे ज़्यादातर रफ़ी साहब, किशोर और मुकेश जी, तीनों के गाने में गाता हूँ। अच्छा। जी जी। अच्छा, यहाँ पे आपने 2-3 प्रोग्राम कराए जब आपकी एल्बम रिलीज हुई थी, तो इंडियन एम्बेसी पे, इंडियन एम्बेसी में कराए थे आपने। जी। तो उसमें एक आपकी गज़ल बड़ी फेमस हुई थी यहाँ पर जी। वो ज़रा मुझे बताइए, नवाजिश में जो थी आप। नवाजिश में, हाँ, भूल जाने के बहाने। हाँ यस। हाँ, अच्छा, वो हमारे नाज़रीन को सुना है। तो मैं तरन्नुम में सुना दूँ? तरन्नुम में सुना है। भूल जाने के बहाने मैं तुझे याद करूं, भूल जाने के बहाने मैं तुझे याद करूं, तेरे पहलू में आकर फरियाद करूं, क्या कहने, भूल जाने के बहाने मैं तुझे याद करूं, मेरी हर आह पहुँचती है तेरे सीने में, दिल वीरां को ये कह कर इसे आबाद करूं। क्या बात है, वाह वाह वाह। भूल जाने के कैसे जी लेते हैं कुछ लोग भला पैरों में,
बंद पिंजरे को परिंदों को मैं आजाद करूं। क्या बात है, वाह वाह वाह। बंद पिंजरों के परिंदों को मैं आजाद करूं। और ये वाह। हासिल गजल शेर था कि इरशाद। तेरी सीरत में वफाओं के जो रंग भर दे। क्या बात है, वाह। ऐसी अनमोल सियाही को मैं ईजाद क्या बात है, वाह 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 करूं। वाह वाह वाह। भूल जाने के। आपने यहाँ पे छोटा सा हमने मशायरा नशस्त कराई थी, उसमें माँ करके पढ़ा था जी, वो सुनाइए। माँ का मैंने एक शेर ही बता देता हूँ जिसमें पूरा निचोड़ आ जाता है कि माँ के शिकम से लेकर कब्र तक का अंधेरा, माँ के शिकम से लेकर कब्र तक का अंधेरा, दोनों के दरमियाँ एक उम्र का बसेरा। वाह। जी, इसी में पूरा निचोड़ है, आपने जिंदगी का निचोड़। कंट्री पे, हिंदुस्तान पे भी कुछ लिखा था। जी, मैंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब मस्कत एम्बेसी में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें आप वो भी सुनाइए। शायद आप उसमें जी जी ये थे, सदर थे। जी जी, आप सुनाइए। तो वतन के ऊपर मैंने एक गीत लिखा था, वतन। गुलिस्तां गुल बहार चमन, बहुत उम्दा है आज इनका ये। बहुत नाज़रीन, याद आया वतन। दरवेश साहब ने इसमें पूरी महफिल लूट ली थी। गुलिस्तां गुल बहार चमन। शुक्रिया वाह। गौहर साहब। आज बहुत याद आया वतन। क्या कहने, वाह वाह। तेरा नक्श देख देख कर, तेरा नक्श देख देख कर, दोहराऊं जन गण मन, दोहराऊं जन गण मन। गुलिस्तां गुल वाह 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 वाह। बहार चमन, सीना तान कर चलूं, ओढ़ तिरंगा अपने तन, सारे जहां में फैलाऊं भाईचारा और अमन। वाह वाह, क्या गुलिस्तां गुल बहार चमन। बहुत उम्दा भाई। अग्नि पथ पर चल पड़ो, मलकर मिट्टी है वतन, बहुत उम्दा। तुझसे बिछड़ कर जी न पाऊं ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। जिक्र करूं मैं जब जब तेरा, आहें भर कर लूं नमन, छोड़ू जब ये फानी दुनिया, मिले तेरी मिट्टी और कफन। क्या बात है भाई। गुलिस्तां गुल बहार चमन, वाह आज बहुत याद आया वतन। बहुत उम्दा भाई। इसमें सारे गल्फ के लोगों की जो पीड़ा है, इसमें जो दर्द उभरता है, वो उसमें मैंने शामिल किया है कि क्यों हम वतन से बिछड़कर हमेशा बेचैन रहते हैं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अच्छा, ये आप ये सारी शायरी वगैरह करते हैं और अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं? फैमिली के लिए तो वक्त ही वक्त है, क्योंकि शाम को
5:30 6 बजे के बाद ऑफिस जब खत्म होती है तो बस घर पे ही जाते हैं। अब जो आपको पसंद है वो और सुना दीजिए हमें। जी नाज़रीन। मैंने अभी हाल ही में एक नज्म लिखी थी जी जी जिसका उन्वान है कलम और किताब, जी 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 जिसमें मैंने एक्चुअली ये हिंदी दिवस के अवसर पर मैंने लिखी थी। और इस नज्म में मैंने इसमें एक खासियत है कि मैंने हिंदी की पूरी लिपि, उसका जो पहला अक्षर है अ क ख ग ग, उसको पहली जो लाइन है उसमें जी जी मैंने सुना था वो, जी सुना जी है उनको जी। नाज़रीन। तो मैं वो सुनाता हूँ। कलम और किताब, अफसाना-ए आफताब व महताब लिखूं, आहा, कलम और किताब की मैं किताब लिखूं, बहुत उम्दा, खूने जिगर से महवे ख्वाब लिखूं, क्या बात है, गीत और गजल की तबोताब लिखूं, बहुत उम्दा, घर जिसे लौह पे बनाया था पहले पहल, चित्रकारी का वो मंजर ए अहबाब लिखूं, बहुत उम्दा, छठवीं के नन्हे शागिर्द को पुकार के जवानी की दहलीज पर यादें शबाब लिखूं, वाह, जिंदगी की पथरीली राहों पे चलकर, जिंदगी की पथरीली राहों पे चलकर टूटे हुए कुछ ख्वाबों का हिसाब लिखूं, वाह, ठोकरें भी खाई है जमाने से हमने, डगमगा के संभलने को मैं कामयाब लिखूं। बहुत उम्दा, जी शुक्रिया। ढल न जाए जिंदगी कहीं यूं ही फिराक में, तशनगी इश्क को मैं आब लिखूं। क्या बात है, शुक्रिया। थमेगा न कभी ये कारवां मोहब्बत, दास्तान मोहब्बत मैं बेहिसाब लिखूं। वाह वाह वाह, और धड़कता है वतन हमारे दिलों में हरदम, जैसे मैंने अभी कहा वतन का जिक्र हमेशा होते रहता है। जी जी, धड़कता है वतन हमारे हमारे दिलों दिलों में में। हरदम, नौजवानों के जज्बे को मैं इनकलाब लिखूं, वाह, और पहचान यहाँ तेरी सिर्फ तहजीब से होगी, फिरका परस्ती को मैं दीमों को अजाब लिखूं। वाह वाह वाह, बहती रहे हर सिमत अटूट रिश्तों की धारा, भुला के सरहदें जो बहे उसे चनाब लिखूं। वाह, पूरा मंजर कभी प्यार का बदलने न पाए, ये मरकज़ इबादत है इसे महराब लिखूं, रहबर बनकर तुम अब सामने आ जाओ, आहा, रहबर बनकर तुम अब सामने आ जाओ, लो इल्म की जले तो मैं सवाब लिखूं। क्या कहने, वाह वाह वाह, वो जाहिलों का जब से रहनुमा बन गया, वो जाहिलों का जब से रहनुमा बन गया, शान से उसका नाम मैं गुलाब लिखूं। वाह, और सारी तख्लीक की निजात सिर्फ इल्म है दरवेश, सारी तख्लीक की निजात सिर्फ इल्म है दरवेश, हर मुहज्जिब की आमद में मैं आदाब लिखूं। बहुत उम्दा भाई, पूरा का खा गा जो भी है वो सब जी, आपने, अफसाना-ए आफताब व महताब लिखूं, कलम बहुत और उम्दा। किताब की मैं किताब लिखूं, खूने जिगर से महवे ख्वाब लिखूं, बहुत बहुत शुक्रिया गीत और गजल की तबोताब लिखूं। दरवेश साहब, आपने हमारे नाजरीन को, द डेज़र्ट स्टोरीज़ के नाजरीन को आपने वक्त दिया, शुक्रिया। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और इन चार शेरों के साथ मैं आप लोगों को अलविदा कहूँगा कि तुझको तेरा ज़मीर जगाएगा एक दिन, वाह क्या कहते, तुझको तेरा ज़मीर जगाएगा एक दिन, जो सच है वो ज़बान पे आएगा एक दिन, वाह जो सच है वो ज़बान पे आएगा एक दिन, और इस वक्त ने न जाने महल कितने ढा दिए, आहा, इस वक्त ने न जाने महल कितने ढा दिए, मगरूर का गुरूर भी ढाएगा एक दिन, वाह वाह, मगरूर का गुरूर भी ढाएगा ढाएगा एक दिन। और समाप्त फरमाएं कि बेटा कमाने जा तो रहा है अरब मगर, आहा, बेटा कमाने जा तो रहा है अरब मगर, माँ को यकीन है लौट के आएगा एक दिन, आहा, माँ को यकीन है लौट के आएगा एक दिन। और दरवेश साहब के जो माल अच्छा, तुमने आज गरीबों में दे दिया, जो माल तुमने आज गरीबों को दे दिया, वो सब तुम्हारे साथ ही जाएगा एक जाएगा दिन। एक दिन। और नाजरीन, इसी के साथ मैं आप लोगों को खुदा हाफिज कहूँगा, और आप तमाम लोगों का, नाजरीन का और दरवेश साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। जी, और इंशाअल्लाह अगले मेहमान तक, अगले गुफ्तगू तक, खुदा हाफिज, जय हिंद। जय हिंद।